Hello and welcome back to the Football Medico, the first ever video medical related on this channel. थोड़ी लेट हो गई आने में, but definitely a good one if you still stick by the end of the video. Christian Eriksen, a Spurs legend, a player who we all admired when he played in the Premier League. A very good baller, moved to Inter Milan, but last year in the Euros, 12th Jan 2021 Euros में जो हुआ, Denmark was playing Finland, and an incident that shook the world, not just the footballing world but the world who just saw what happened on the pitch. उस दिन he collapsed on the pitch and the scenes were horrific. हम सब ने वो टीवी पे मतलब देखना भी नहीं चाह रहे थे, and it was very horrifying to see क्या हुआ. But fortunately everything did turn out well. He recovered from what happened, and today I'll be discussing क्या हो रहा है उसके अराउंड, एंड a very good news कि he is returning to the Premier League. He will be a Brentford player now, and what actually happened after that incident. So starting with the incident, as I said, on 12 June he faced a cardiac arrest. मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े where they were mentioning that it was heart attack, but just explaining कि heart attack and cardiac arrest are two different things. Cardiac arrest you can say is a situation जहाँ पे तुम्हारे हार्ट को इनफ पंपिंग नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिल रहे टू पंप द ब्लड, एंड हाउ एवर हार्ट अटैक इज़ अ सिचुएशन वेयर हार्ट के पास ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से वो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, एंड हमारी बॉडी वी फेंट या फिर आप कुछ भी कह रहे थे, मूव नियर टू डेथ, जो प्रोलॉन्ग सिचुएशन में हो सकता है. सो इट वॉज अ कार्डियक अरेस्ट दैट हैपेंड, बट timely and very important actions were taken from the medical team, from the referee there, from the players of both the teams, and we fortunately still are lucky enough कि Eriksen will be playing again on the footballing field, and उन्होंने CPR conduct करे, they did the process of defibrillation, and he recovered completely. Now when the recovery process हो रहा होता है cardiac arrest का, a डिफिब्रिलेटर डिवाइस आपने सुना होगा, जहाँ पे भी एरिक्सन के बारे में बात होती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड एरिक्सन, या फिर वो इटली में क्यों नहीं खेल पाया बिकॉज ऑफ द वर्ड डिफिब्रिलेटर. वो होता क्या है? डिफिब्रिलेटर इज़ अ डिवाइस जो हमारे हार्ट को सिग्नल देता है टू पंप द ब्लड बार बार. हमारे हार्ट क्या है, मतलब हार्ट जब पंप होता है तो वो पंप क्यों होता है, मतलब रेगुलरली हार्ट बीट क्यों करता है? दिस इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं हार्ट के अंदर ही खुद ही, जिसकी वजह से बार बार पंप होता है ब्लड. बट इन सच सिचुएशन जो उसको एरिक्सन को हुई, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं मिल रहे थे, एंड ब्लड वॉज नॉट पंपिंग इनफ, और मतलब हार्ट वॉज नॉट पंपिंग द ब्लड, वो उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ. नाउ ऐसे पेशेंट्स में वी डिप्लॉय या फिर इम्प्लांट अ वेरी स्पेशल डिफिब्रिलेटिंग डिवाइस कॉल्ड ICD. इस डिवाइस की मदद से ये सबसे पहले तो इम्प्लांट होता है बॉडी के अंदर, एंड ये मेंटेन करता है कि हार्ट अपनी नॉर्मल बीट के साथ, रिदम के साथ बीट करता रहे, नॉर्मल पेस पे वो बीट करता रहे, एंड बॉडी को ब्लड देता रहे फॉर ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़. नाउ अब ये डिवाइस के होने ना होने से क्या डिफरेंस पड़ता है? सबसे पहले ये डिवाइस के साथ प्रिकॉशंस आएंगी ही आएंगी. ऑब्वियसली इतनी बड़ी मेडिकल कंडीशन हुई है तो यू नीड टू बी प्रिकॉशियस. बहुत सारी प्रिकॉशंस चलती हैं एंड लेनी चाहिए, एंड वो नॉर्मल पॉपुलेशन भी लेगी, एक एथलीट भी लेगा. मेरा इस वीडियो का कंसर्न इज़ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ICD ऑन एथलीट्स. सी, सबसे पहले वर्किंग ऑफ ICD की बात करते हैं. हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, ऊपर और नीचे रिस्पेक्टिवली. अब वेंट्रिकल्स को, जो एक बड़े चेंबर होते हैं दोनों नीचे वाले, उनको पंप करना होता है ब्लड फॉर द होल बॉडी, या तो लंग्स के लिए या फिर पूरी बॉडी में पंप करने के लिए ब्लड. उसको पंप करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स चाहिए वो ICD मेंटेन करेगा. ICD करता है कि हमारा हार्ट नॉर्मल स्पीड से वो वेंट्रिकल्स को पंप करता रहे, कि ब्लड पंप होता रहे. अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है कि सपोज़ पहले जो माना जाता था कि एक फिज़िकल इंजरी, हार्ड कॉन्टैक्ट हुआ तो मे बी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है कि तुम्हारा इम्प्लांट इधर से उधर हिल जाए. देयर मे बी केस, मतलब बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस एट द एंड, मतलब एक बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है सडन कार्डियक अरेस्ट, कि एक वापस से कार्डियक अरेस्ट हो जाए, एंड दैट कुड पोटेंशियली लीड टू डेथ. बट आई विल से कि इसकी अकरेंस इतनी कॉमन नहीं है, एंड ये इतनी बड़ी
इतना कॉमन नहीं है कि ये ईजिली हो जाए व्हेन द डिवाइस इज़ इम्प्लांटेड ऑलरेडी. सो इटली में सीइंग ऑल दीज सिचुएशंस, ऑब्वियसली वी नो फुटबॉल कितना एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, कितनी मतलब एनर्जी चाहिए फुटबॉल खेलने के लिए, एंड कितना हेक्टिक गेम है फुटबॉल. सो इटली की फेडरेशन सेरिया ए अलाउ नहीं करती प्लेयर्स टू प्ले विद सच अ डिवाइस. दिस इज़ कम्प्लीटली प्रिकॉशनरी. वो नहीं अलाउ करेंगे किसी भी एक ऐसे प्लेयर को जिसने ये डिवाइस लगाया है, बिकॉज वापस ऐसी सिचुएशन हो सकती है. सो टू जस्ट सेव द प्लेयर, टू सेव गार्ड द सिचुएशन, वो ऐसा नहीं करते एज अ प्रिकॉशन. नाउ वाई अदर लीग्स अलाउ इट? क्या वो कॉम्प्लिकेशंस इतनी बड़ी हैं कि अदर लीग्स ऑल्सो डोंट अलाउ इट? नहीं, बहुत सारी लीग्स हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग तो जैसे हमें पता ही है, बेल्जियम भी अलाउ कर देती है, नीदरलैंड्स अलाउ करती है. ऑल दीज लीग्स अलाउ प्लेयर्स बिकॉज रिसेंट जो स्टडीज़ हैं रिलेटेड टू ICDs एंड एथलीट्स, दे सजेस्ट दैट जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, वो नॉर्मल पॉपुलेशन और एथलीट्स के लिए बिल्कुल सेम है. मतलब ये नहीं है कि आप एथलीट्स में एथलेटिक हो या फिर आप स्पोर्ट्स में पार्ट ले रहे हो तो इनकी वजह से चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब कॉम्प्लिकेशंस का होना अकरेंस फ्रीक्वेंट है. ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ सेम फॉर बोथ नॉर्मल पॉपुलेशन एंड फॉर अ प्लेयर हु इज़ प्लेइंग अ गेम लाइक स्पोर्ट्स और गेम लाइक फुटबॉल. सी बहुत ज़्यादा जो एक कॉम्पैक्ट स्पोर्ट हो गया, बॉक्सिंग या फिर कोई और स्पोर्ट्स, उसमें ऑब्वियसली अलाउ नहीं करा जा सकता प्लेयर को खेलना, क्योंकि उसमें बहुत डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और हार्ड कॉन्टैक्ट होगा. बट इन फुटबॉल इट इज़ अलाउड. एंड ऑब्वियसली लाइक इटालियन लीग में भी, इंग्लिश लीग में भी, दोनों अपने अपने एक सर्टेन रूल्स एंड डॉक्टर्स की रेगुलेशंस के बाद ही चीज़ें अलाउ कर रहे हैं. बोथ हैव देयर ओन रेगुलेशंस रिगार्डिंग द सेम, एंड इसीलिए एरिक्सन को खेलने के लिए अलाउ किया जा रहा है. सी आई होप आई वॉज प्रिटी मच क्लियर. मैंने जितनी ईजी लैंग्वेज में हो सकता था आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. एंड ऑल्सो लाइक आई विल मेंशन कि क्या ये पहले हुआ है कि कुछ प्लेयर्स अलाउ करे गए हों, लाइक डिफिब्रिलेटर्स के साथ क्या फुटबॉल में प्लेयर्स खेले हैं? येस, वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स आई विल से इज एंथनी वैन लू. वो खेले थे अराउंड 2009 में. एंड डेली ब्लिंड, फॉर्मर मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर, ही इज़ ऑल्सो अलाउड टू प्ले विद अ डिफिब्रिलेटर. या सो आई होप कि अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ अराउंड एरिक्सन, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एंड वाई ही वॉज नॉट अलाउड इन इटली, वाई ही इज़ बीइंग अलाउड इन इंग्लैंड. I hope I have covered everything, made it simple for you guys. And first of all, a very very big shout out to सादिक भाई. I think like अगर आप चैनल पे विजिट करते हो, you must know who सादिक भाई is. उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करा to collect information and give it to you in very easy words, to जिससे आपको भी समझ आए and you can also know क्या चल रहा है. Now talking about a very छोटी सी चीज़, what I feel about the Eriksen move. First of all, I'm very happy for the player. ऐसी बड़ी सिचुएशन के बाद प्लेयर पिच पे खेलेगा. इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल everyone present there. His Denmark team, his the Finland team, the referees जो उस दिन present थे, and first of all the medical team जिन्होंने इतना अच्छा काम करा that he is actually playing here. So thank you so much guys. I hope आपको अच्छी लगी वीडियो, and do let me know आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो. Thank you so much.